Hello bachcho, let's see the question. So the question says that a hanging bob of a simple pendulum is displaced to one extreme position B and then released it. Okay, it swings towards center of the position A and then to the other extreme position C. In which position does the bob have the maximum potential energy, the maximum kinetic energy? Okay, give reasons for your answer. ओके बच्चों, ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके लिए देखिए कि की कंसेप्ट आप क्या यूज करेंगे। ओके, की कंसेप्ट यहाँ पर हमें कुछ यूज करना होगा बच्चों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होना होगा, एनर्जी कन्वर्ट होगी। ठीक है, और किस तरह से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पेंडुलम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो पेंडुलम में आपका स्ट्रीम पोजीशन बता रखा है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मीन पोजीशन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं एम पी, यानी कि देखिए मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन यानी कि दैट इज द सेंटर पार्ट। अब जो पेंडुलम है वो पेंडुलम देखिए, इसके लिए दो पोजीशंस आपको बताई गई है। एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन आपके पास ये। ठीक है, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, दैट इज पॉइंट बी एंड दैट इज पॉइंट सी, और मेन पोजीशन पे पॉइंट अपना है ए। ओके, आपने देखा होगा बेसिकली जो घड़ी होती है पेंडुलम वाली, उसमें इस तरह का एक बॉब लटका होता है, ये इस तरह से बच्चों। ठीक है, जो कि राइट और लेफ्ट है ना, स्विंग करता रहता है। ठीक है, होती है दीवार घड़ियां जिसमें ये इस तरह का कंसेप्ट आपका यूज होता है। चलिए, या फिर आपने देखा होगा कि स्विंग झूला जो होता है, आप लोग बाहर खेलने जाते होंगे गार्डन ग्राउंड वगैरह में, तो वहां पर आपको स्विंग झूला मिलता होगा। तो स्विंग झूला भी बेसिकली आपका ऐसे चिम करता है। ठीक है, यानी कि एक पेंडुलम की तरह वो वर्क करता है। चलिए, कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होगी। ओके, तो देखिएगा, जब मैं यहाँ से इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लाता हूँ, तो बी एक्सट्रीम पोजीशन पे लाने के बाद क्या होता है बच्चों, इसको जब यहाँ से छोड़ा जाएगा तो ये इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, और सी पॉइंट पर आके ये थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। ठीक है, यानी कि सी पॉइंट पे यहाँ पर बी इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि बच्चों ये अब अपनी डायरेक्शन चेंज करने वाला होगा। ये बी से सी पर आया, अब सी से दोबारा से ये क्या करेगा, बी की तरफ जाएगा, मूव करेगा। यानी जब भी पोजीशन ये कोई भी पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करता है ना, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसे थोड़ी देर के लिए तो रुकना होगा, यानी कि वहां पर जो स्पीड ऑफ द पार्टिकल होता है वो जीरो होगा। ठीक है, आप खुद इमेजिन कीजिए, जैसे आप किसी इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, अचानक से आपको अपोजिट डायरेक्शन में भागना है, तो आपको थोड़ी देर के लिए वहां पर रुकना पड़ेगा, फिर आप अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे। ऐसा होता है बच्चों, एग्जैक्टली ये होता है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है कि ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है, कि सी और बी जो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, उन एक्सट्रीम पोजीशंस पर आपका v का वैल्यू जो है वो रहेगा जीरो। अब अगर यहाँ पर v का वैल्यू जीरो है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पर लिखता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, सो v का वैल्यू जीरो, तो हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर जीरो। इसी तरह से b पॉइंट पर भी जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा जीरो, क्योंकि जब ये बॉब दोबारा से b पर आएगा और b से दोबारा ये टूवर्ड सी पर आना चाहेगा, तो इसको अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसका v इक्वल्स टू जीरो होना जरूरी है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि यहाँ पर भी जीरो होगा। तो चलिए, एक आंसर तो हमको मिल गया, दैट इज सेकंड नंबर आंसर। ठीक है, सॉरी, मैक्सिमम पूछा गया है हमसे। तो यहाँ तो देखो, ये काइनेटिक एनर्जी हमें कहाँ मिल रहा है बेटा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। और जहां पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होगा, मैक्सिमम। ओके, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपका ये क्या होगा, मैक्सिमम। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर आप ये इसको रेफरेंस मानते हैं, तो रेफरेंस से आप क्या कीजिए, यहाँ पर एच हाइट बना लीजिए, और अगर आप एम जी एच के फॉर्मूले से भी यहाँ पर कैलकुलेट करें, तो भी आपको मैक्सिमम वैल्यू यहीं पर मिलेगी। ठीक है, या फिर दूसरा कंसेप्ट आप देख लीजिए, अगर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी होनी चाहिए, वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी,
वो कंजर्व रहेगी। ओके, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज द एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पर मैक्सिमम होना पड़ेगा। ओके बच्चों, चलिए ये बात तो हुई आपके इन एक्सट्रीम पोजीशंस की। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आपको पता लगा कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैक्सिमम वो कहाँ होगी आपकी? वो होगी बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक है, फर्स्ट आंसर आपको मिल गया। मैंने बताया ना बच्चों, की कंसेप्ट अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि की कंसेप्ट क्या रहा सर यहाँ पर। सो की कंसेप्ट यहाँ पर आपका रहा कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट मस्ट बी कंजर्व्ड। Okay, that is the key concept here. Total mechanical energy must be conserved. चलिए बात करते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की। तो एग्जैक्टली जो यहाँ पर देखिए, जब ये बॉब बी से होता हुआ सी पर जाएगा, ठीक है, तो ए पॉइंट पर जो इसका वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी यहाँ पर इसका क्या होगा? मैक्सिमम। सो दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी हियर। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, इसका मतलब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट शुड बी मैक्सिमम। और अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगा? मिनिमम। ओके, सो कंसेप्ट आपको समझ में आया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ पर कहाँ मिलेगा? मेन पोजीशन पर। ओके, तो दोनों पॉइंट्स के लिए मैंने यहाँ पर आपको आंसर दे दी। ओके बच्चों, so that is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.